नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इवॉल्विंग बैकवर्ड्स पर। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024 और मैं एक बार फिर से आ गया हूं क्योटो के मुख्य ट्रेन स्टेशन पे। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं जापानी एल्प्स में बसे खूबसूरत से शहर टाकायामा में। टाकायामा को जापानी एल्प्स का एंट्री पॉइंट या बेस पॉइंट भी कहा जाता है। मेरा पूरा जो प्लान है वो जापान में एल्प्स को एक साइड से दूसरे साइड पे क्रॉस करके जाने का है। इसके लिए जो सबसे कन्वीनियंट रास्ता होता है जिसपे आपको इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेस मिलती है वो रास्ता होता है या तो आप टाकायामा से मात्सुमोटो तक ट्रेवल करें या तो आप मात्सुमोटो से टाकायामा तक ट्रेवल करें। तो हम इस बार ट्रेवल करने वाले हैं टाकायामा से मात्सुमोटो तक। आज मैं आपको लेकर के जाऊंगा क्योटो से टाकायामा और कल की हमारी जो यात्रा होगी वो एक स्पेशल पास होता है जो एल्प्स क्रॉसिंग के लिए इशू करती है एल्पिको करके जापान में एक कंपनी। उनका पास यूज करते हुए हम टाकायामा से मात्सुमोटो और फिर ऑनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स टोक्यो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा अपना कुछ प्लान है। तो आज की ये जो यात्रा होने वाली है ये हम जापान की विश्व प्रसिद्ध शिनकानसेन यानी कि बुलेट ट्रेन से करने वाले हैं इस यात्रा का एक पार्ट। और इस यात्रा का दूसरा जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं एक सीनिक एक्सप्रेस चलती है जिसको वाइड व्यू हीडा एक्सप्रेस कहते हैं। मियागावा एक नदी है उसके साथ साथ में वो ट्रेन जाती है। तो ये हमारी जो पूरी जर्नी होने वाली है आज की वो बहुत हैपनिंग होने वाली है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं जो कि हमें ले जाएगा क्योटो से नागोया। ये होगी शिनकानसेन राइड। चलिए आपको दिखाता हूँ शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन कैसी दिखती है, उसमें यात्रा करने का अनुभव कैसा होता है। हम पहले पहुंचेंगे नागोया, फिर नागोया से हम वो जो हमारी सीनिक एक्सप्रेस है जो पहाड़ों में लेकर के हमें जाएगी नागोया से नॉर्थवर्ड एल्प्स की तरफ, उसमें हम बैठेंगे, वो होगी हीडा सीनिक व्यू एक्सप्रेस। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने पुरानी वीडियोस इस सीरीज की नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट साथ में मैं अटैच कर दे रहा हूं, आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। यह यात्रा बहुत मजेदार होने वाली है। मैं जापान के कुछ एक सबसे सुंदर क्षेत्रों में से आपको लेकर के जाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों यहाँ गजब का कंफ्यूजन का माहौल है, हर व्यक्ति कंफ्यूज है। अभी मैं कस्टमर असिस्टेंस पे गया था अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म वेरीफाई करने के लिए। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा है जापान ने अपने रेलवे सिस्टम को। लोग क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, मशीनों में से टिकट निकल रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर वो टिकट वापस गिर जा रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका जस्टिफिकेशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, ये ओके खाने पीने की चीजें हैं, सारी मांसाहार वाली हैं, अपने मतलब की कुछ है नहीं। चलिए ये चीज गौर करने वाली है। देखिए यहाँ पर लोग कितनी तमीज से एलिवेटर पे चलते हैं। जिसको जल्दी हो उसको फटाफट ऊपर जाने के लिए राइट साइड में हमेशा छूटा रहता है। ये देखिए लोग चिपक के लेफ्ट साइड में एक तरफ खड़े होते हैं। दोस्तों मैंने अपनी बुलेट ट्रेन वाली जो टिकट है वो क्लूक से बुक करी थी और क्लूक ने मुझे एक क्यूआर कोड भेजा था। तो आपको कोई फिजिकल टिकट अब रिडीम करने की जरूरत होती नहीं है। आप उस क्यूआर कोड को डायरेक्ट ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स पे जो मशीन्स लगी हुई हैं आप अपने क्यूआर कोड को डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं और मशीन आपके लिए एक टिकट जनरेट कर देगी ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो टिकट जो मशीन ने मेरे लिए जनरेट की है। तो शिनकानसेन टिकट का ये सीन है। अदर देन दैट जो मैंने हीडा वाइड व्यू एक्सप्रेस ट्रेन है जो मुझे नागोया से फिर आगे एल्प्स में टाकायामा में ले जाएगी, सीनिक ट्रेन राइड है, उसकी भी टिकट मैंने ऑनलाइन ही की थी। उसकी टिकट मैंने जेआर वेस्ट से की थी। मैं दोनों वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक जो शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन मैंने बुक करी थी क्लूक से, और दूसरा जो मैंने सीनिक ट्रेन राइड बुक करी है जेआर वेस्ट की वेबसाइट से, जापान रेल वेस्ट की वेबसाइट से। दोनों के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो जेआर वेस्ट वाली टिकट थी वो मुझे यहाँ पर फिजिकली रिडीम करनी पड़ी थी। कल रात को आकर के मैंने वो टिकट ले ली थी इनसे। उसके लिए आपको वो क्रेडिट कार्ड भी प्रेजेंट करना होगा जिस क्रेडिट कार्ड से आपने एक्चुअल बुकिंग करी है। ये ध्यान रखिएगा। ये वाली टिकट है मेरी नागोया से टाकायामा की। हर 5-5 मिनट या 6-6 मिनट पे ट्रेन आ रही हैं। उसके बाद भी हर ट्रेन के लिए आप देखिए कितनी लाइन लग जा रही है। मैं काफी पहले आ गया था क्योंकि मुझे पता था लाइन लग जाएगी। तो मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कोच में अंदर घुसे। ये आ गई अपनी ट्रेन। आइए, स्वागत है आपका जापान की बुलेट ट्रेन में। चलिए एक सीट तो मिल गई मेरे को।
And here we are, leaving behind the Kyoto. And all those things. दोस्तों ट्रेन गजब की स्पीड से चल रही है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो आपको जिस तरह का थ्रस्ट फील होता है और आप सीट पे पुश किए जाते हैं, उस तरह का एहसास इस ट्रेन में बैठने का है। बहुत ही मज़ेदार। फाइनली वी आर अप्रोचिंग नागोया। काफ़ी सारी ट्रेन खाली हो रही है नागोया में, ये देखिए। बाय 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 बाय, नाइस मीटिंग यू। बाय बाय बाय। बहुत ही मज़ेदार शिनकानसेन की यात्रा रही, बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। और अब हमें यहाँ प्लेटफॉर्म चेंज करना है, जो हमें सीनिक ट्रेन लेनी है यहाँ से। उसके लिए अभी मैं पता करता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन जाने वाली है। दोस्तों शिनकानसेन के प्लेटफॉर्म से मैं आ गया हीडा एक्सप्रेस, जो सीनिक ट्रेन चलती है, उसके प्लेटफॉर्म पे। करीब 10-15 मिनट आपको लगेंगे। तो अगर आप ये वाला रूट कर रहे हैं तो उसका मार्जिन रखिएगा ट्रांसफर का। अब मैं जाने वाला हूँ जापान के रूरल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए। किसी भी जगह पे जब मैं घूमने जाता हूँ तो वहाँ की जो नेचुरल सीनरी होती है, वहाँ का जो ग्रामीण परिवेश होता है, उसमें मेरा खासा इंटरेस्ट होता है। तो अब मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ जापान के थोड़े से ऑफ बीट साइड पे, जो टूरिस्ट के द्वारा उतना तो अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जापान के उस साइड पे जो टूरिस्ट के द्वारा उतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं किया जाता। नेचुरल साइड है, कंट्री साइड है। अभी हम यहाँ से जाएंगे टाकायामा। शाम को टाकायामा को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। टाकायामा में एक यूनेस्को हेरिटेज विलेज है, कोशिश करेंगे कि वहाँ जाएं। वो पूरी विलेज सेटलमेंट जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कल फिर हम पूरे एल्प्स को क्रॉस करेंगे, वो हमारा प्लान है। नागोया स्टेशन पे घूमते घूमते मुझे थोड़ी सी भूख लगाई थी, तो यहाँ पे एक 7-Eleven जैसा स्टोर था। मैंने वहाँ से एक पीनट वाला सैंडविच लिया और एक जूस लिया। करीब 2.5 घंटे की यात्रा करनी है, 2.5-3 घंटे की यात्रा करनी है। ये है मेरा सैंडविच और ये है जूस। अपनी ट्रेन आ गई दोस्तों। यहाँ पर भी मैं लाइन में टाइम से आ गया था। चलिए, दरवाजे खुल गए। किस डायरेक्शन में बैठने से अच्छे व्यू आते हैं वो भी मैंने रिसर्च किया हुआ है। ये देखिए ट्रेन के अंदर का नज़ारा। इस ट्रेन में ये लोग ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट्स हो रही है कि आप जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं उन जगहों की सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये अनाउंस करके बता रहे हैं कि अभी आप इस वैली से गुजर रहे हैं, ये जापान का कल्चरल हेरिटेज है, अभी आप इस कासल के बगल से गुजर रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें मतलब इंग्लिश में भी अनाउंस कर रहे हैं। तो अगर आप जापानीज़ नहीं भी समझते हैं और इस ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हैं तो आप मिस नहीं करेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि आप किन लैंडमार्क प्लेसेस को पास कर रहे हैं और आप उनको देख सकते हैं। ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 2000 मीटर के आसपास की हाइट के पहाड़ हैं जिनको हम नेविगेट कर रहे हैं थ्रू ट्रेन, और वो आपको फील होता है कि आप इस हाइट पे हैं।
दोस्तों, जापानीज एल्प्स के बीचों बीच बसे इस छोटे से और सुंदर से टाउन ताकायामा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ यहाँ तक की ट्रेन यात्रा आपको मज़ेदार लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ताकायामा जो है वो चारों तरफ 3000 मीटर वाली माउंटेन से घिरा हुआ है। जापान के लिए 3000 मीटर काफ़ी हाइट होती है। एल्प्स के सेंटर में है। जो जापान का हीडा रीजन है उसमें सेंट्रली लोकेटेड है और इस पूरे हीडा रीजन का सबसे बड़ा कस्बा आप ताकायामा को कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी ट्रेल्स भी स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर एक ताकायामा फेस्टिवल भी होता है जिसको जापान के टॉप 3 फेस्टिवल्स में रखा गया है और वो यहाँ की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी। इसके अलावा ताकायामा अपने क्राफ्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ के वुड क्राफ्ट्स भी बहुत फेमस है। यहाँ पे लोकल मार्केट्स लगते हैं। तो चलिए आज और कल हम इस छोटे से सुंदर से शहर को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने होटल के लिए। मैंने एक होटल बुक किया है जिसका नाम है कंट्री होटल ताकायामा। स्टेशन से बिल्कुल पास में ही है। मैं अभी अपना बैग वहाँ ड्रॉप करूँगा। तो दोस्तों, ताकायामा स्टेशन से बाहर निकल करके जैसे ही आप बाहर एग्जिट करेंगे तुरंत एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है। ये लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं एग्जिट करने के बाद मैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में गया, इनसे थोड़ी बात करी। इन्होंने मुझे शहर का एक मैप दिया और मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकता हूँ। इन्होंने 2-4 मुझे हाइकिंग ट्रेल्स बताए जो आसपास में हैं और इन्होंने मेन स्ट्रीट बताई जिस पे आप स्ट्रॉल कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। फोक विलेज है, वहाँ जाने के लिए मुझे सजेस्ट किया। उसके लिए भी यहाँ से बगल में बस स्टेशन है, वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी। काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। आप कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, बसेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जहाँ से मैंने जानकारी जुटाई है। ये है जो स्टेशन की बिल्डिंग है जहाँ से हम बाहर निकले हैं। ये फव्वारे चल रहे हैं और ये वाला है बस स्टेशन। और देखिए मैंने होटल कहाँ बुक किया है। वो ताकायामा स्टेशन है जहाँ से हम आ रहे हैं। एक पत्थर फेंकेंगे आप तो मेरे होटल पे पहुँच जाएगा। और ये मैं आ गया अपने होटल पे। ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली। दिस इज आवर होटल फॉर टुडे, कंट्री होटल ताकायामा। सो हेलो, ये है अपना रिसेप्शन। यस, चेक इन। हाँ, आई विल गिव इट टू यू। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे क्या क्या दिया, एक ब्रेकफास्ट कूपन दिया और रूम की चाबी दी। अपना रूम जो है वो 11th फ्लोर पे है, 11वें माले पे है। रूम में चलने से पहले आपको ताकायामा का नज़ारा दिखाता हूँ। ये अपना आज का ठिकाना। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखता है। ये छोटा सा रूम है। एमिनिटीज ऑलमोस्ट सारी हैं। केटल है, टेलीविज़न है, एक रेफ्रिजरेटर भी है, हेयर ड्रायर एंड एवरीथिंग। और यहाँ से ये व्यू है एंड दिस इज द बाथरूम। दोस्तों, होटल से फ्रेश होके मैं बाहर आ गया। अभी अपना 2 काम है। पहला, कल हमारे को यहाँ से मात्सुमोटो जाना है तो उसके लिए एक एल्प्स क्रॉसिंग पास होता है। उस पास की डिटेल्स हम चेक करेंगे, कहाँ से मिलता है, क्या 2 ऑप्शंस हैं रूट के, एक नोरीपुरा होके एक कामीकोची होके। तो उसकी डिटेल्स यहाँ डिस्कस करेंगे, किसमें कितना समय लगेगा, वो सारी चीज़ें। और पॉसिबल होगा तो वो पास आज ही खरीद लेंगे। उसके बाद सेकंड काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फोक विलेज है, हीडा फोक विलेज, हम वहाँ जाने वाले हैं। तो उसकी भी टिकट यहाँ से लेंगे बस की और यहाँ से हीडा फोक विलेज जाएंगे। ये देखिए, ये बसेज हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ बस अड्डे पे सारी जानकारी जुटा ली कि क्रॉस करने के लिए जो दोनों रूट्स हैं उनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। मेरा प्रेफरेंस जो है वो माउंट नोरीपुरा वाला रूट है, बट उसके साथ एक कैच ये है कि वेदर के अकॉर्डिंग बसेस डिले होती हैं उस रूट पे। और मुझे कल मात्सुमोटो से 7 बजे वापस टोक्यो के लिए निकलना है। परसों सुबह की मेरी फ्लाइट है। और दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें टाइम नहीं लगेगा वो है कामीकोची होकर के। तो अभी मैंने टिकट खरीदी नहीं, एल्प्स क्रॉसिंग वाला पास खरीदा नहीं है। कल सुबह 6:15 पे इनका काउंटर ओपन हो जाता है। तो अभी मैं होटल चलूँगा, एक बार दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को डिलिब्रेट करूँगा, सोचूंगा
और ये कैलकुलेट करूँगा कि मैं अगर 7 बजे नहीं भी पहुँच पाता हूँ तो कैसे मैं टोक्यो पहुँच पाऊँगा परसों सुबह की फ़्लाइट के लिए। वो सारी चीज़ें सोच विचार करने के बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सा रूट एल्प्स क्रॉस करने के लिए लेना है। रूट्स दोनों बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। कामीकोची वाला भी बहुत सुंदर रास्ता है। एनीवेज, क्योंकि माउंटेन टॉप्स में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं प्रेफर करूँगा नौरीपुरा वाला। देखता हूँ पहुँच करके। अभी मैंने दूसरी टिकट ले ली है सारी जानकारी जुटाने के बाद। जो यहाँ पर फोक विलेज है, हिडा फोक विलेज, मेरे पास टाइम बचा हुआ था, करीब 1 घंटे का अपने पास समय है इससे पहले कि वो फोक विलेज बंद हो। वो एक ओपन एयर म्यूजियम है, जो आप ऐसा समझ सकते हैं वहाँ पे लोग भी रहते हैं। वो गांव है और वो सांस्कृतिक रूप से इतना रिप्रेजेंटेटिव है कि उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, 1 घंटे उसको घूमेंगे। 800 येन की एक टिकट थी, कंबाइंड टिकट थी बस की और म्यूजियम की, तो दोनों साथ में मैंने ले ली। चलते हैं हिडा फोक विलेज और आपको भी दिखाते हैं। आ गए, करीब 10 मिनट की राइड करके फाइनली पहुंच गए हिडा फोक विलेज। आइए, इस मैप में पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप कहाँ जाना है, कहाँ जा सकते हैं, सारी चीज़ें। प्रवेश कर लिया हमने। वाह, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी सीनरी में आ गए। बिल्कुल, जो पिक्चर परफेक्ट लोकेशंस होती है ना, एक एक तिनका जिनका उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया हो, कुछ वैसा ही ये प्लेस है। बेहद सुंदर नज़ारा है यहाँ पर और शांति है, टेम्परेचर अच्छा है, बहुत अच्छी जगह। ये घर बनाने का एक प्रकार है। ओके, यह डिज़ाइन ऐसे पुराने घरों में इस्तेमाल होता था, यहाँ पे लिखे हुए बोर्ड के अनुसार, जो हैवी स्नोफॉल वाले रीजन्स होते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का है, शानदार। एक कोई कैसल हुआ करती थी यहाँ पर, काफ़ी पुरानी, उसके रिमेन्स हैं ये। आइए उसको भी चेक करते हैं। ये नकायाबूज हाउस है। दोस्तों ये देखिए कितना शानदार और ग्रैंड लग रहा है। वाह, ब्यूटीफुल। वाह, लकड़ी की स्मेल है। वाह, अमेजिंग। ओके, इस जगह आकर के मुझे स्पीति की याद आ गई। आइए ऊपर चलते हैं। वाह, ये देखिए रस्सियों से बांधा हुआ है पूरा स्ट्रक्चर। ये वाला घर जो है ये इनके गांव के। नाइस, ये देखिए ओरिजिनल सराउंडिंग्स।
ये पूरा गांव जो है ये काफ़ी बड़ा है। आप आधे दिन तो आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर साथ में 2-3 लोग हैं। के अंदर श्राइन्स हैं, मतलब पूरा एक जैसा गांव होता था जापान में पुराने समय में, उस पूरे को यहाँ पर रिक्रिएट किया। इनफैक्ट ये गांव ही था, यहाँ लोग रहते थे और कैसे मैनेज करते थे चीज़ों को। काउंसिल्स होती थी, टेम्पल होते थे, श्राइन्स होते थे, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बट अभी इसको एज इट इज़ प्रिजर्व करके म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था हीडा फोक विलेज। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं वापस लौट रहा हूँ टाकायामा बस स्टेशन, यहाँ बगल में ही मेरा होटल है, और होटल पहुँचूँगा। फिर देखते हैं शाम का क्या करना है। तो दोस्तों ये था टाकायामा। आप सभी ने देखा कैसे हम क्योटो से पहले बुलेट ट्रेन से और उसके बाद एक सीनिक ट्रेन लेकर के टाकायामा तक आए। अच्छी यात्रा रही, मज़ेदार यात्रा रही। उसके बाद हमने टाकायामा को थोड़ा एक्सप्लोर किया। फिर टाकायामा में जो कल्चरल साइट है, जो फोक विलेज है, वहाँ गए, उसको देखा, घूमे टहले, मज़ा आया। वापस मैं इस समय अपने होटल आ चुका हूँ। मैं आज का दिन यहीं पर क्लोज़ कर रहा हूँ। कल का अपना जो प्लान है, कल हम जापानीज एल्प्स को एक एंड से दूसरे एंड क्रॉस करने वाले हैं, और कल हमारा जापान में अंतिम दिन होने वाला है। कल शाम को, देर शाम को 10-11 बजे मैं टोक्यो पहुंच जाऊंगा, और 12-साढ़े 12 बजे के आसपास तक हनीडा एयरपोर्ट पहुंचने का मेरा प्लान है। परसों अर्ली मॉर्निंग हमें दिल्ली के लिए निकलना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे एल्प्स क्रॉसिंग के साथ।